रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन जबकि न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, हम अगर वो दिल काम आएगा जो संवरा हुआ होगा, साफ सुथरा होगा। आज के इस दौर के अंदर दिल को हैरान करने वाले, दिल को बर्बाद करने वाले जितने ज़राए आज के इस दौर के अंदर हैं, और बिलखुसूस टेलीफोन की शक्ल में, शायद जब से इंसान इस दुनिया में वजूद में आए तब से लेकर आज तक इंसानों के दिलों को उजाड़ने वाले और बर्बाद करने वाले ऐसे आलात कभी ईजाद नहीं हुए। घर बैठे हर आदमी अपने दिल को उजाड़ बैठा है। थोड़ा ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना है, बहुत मामूली से कम कर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बस हर आदमी गाफिल, क्या उस्ताद, क्या शागिर्द, क्या तालिब इल्म, क्या अवाम, क्या खवास, क्या माँ, क्या बाप, क्या बेटी, क्या बहनें, क्या भाई, क्या चचा, क्या भतीजे, सब के सब गफलत में। जिसको देखो फ़ोन में लगा हुआ, जिसको देखो फ़ोन में लगा हुआ। ऐसा बर्बाद किया है इस फ़ोन ने, और इंसान की फिजिकल लाइफ को तो बर्बाद किया ही किया है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान के दिल को वैरान कर दिया। जो आदमी पहले ज़माने में जहाँ तन्हा हुआ, ये सोचो कि वो अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ गया। अब अगर फ़ोन मौजूद है और तन्हाई में है तो अल्लाह के साथ नहीं जुड़ा, वो शैतान के साथ जुड़ा। इसलिए कि अब तन्हाई में वो सब चीज़ें करेगा, वो देखेगा जिनको देखना हराम है। नंगी तस्वीरें ये देखेगा, नंगी फिल्में ये देखेगा, और तो और बहुत सारी पाकीज़ा पाकबाज घराने के लड़कियों से जिसके नंबर इसके पास है, इसके नंबर उनके पास है, उनसे बातें करेगा, उनके जज्बात भड़काने वाली बातें करेगा। ये सब नौजवान बच्चे आकर कहते हैं कि हम इस तरह के गुनाहों का शिकार हैं। इसलिए आज के दौर के अंदर अपने दिल को पाक रखना, अपने दिल को साफ रखना और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। इसलिए पूरी कोशिश इस बात की करें कि हम ज़ात हक़ की तरफ अपने दिल को मुतवज्जह रखें। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, हम अगर वो दिल काम आएगा जो साफ सुथरा होगा, संवरा हुआ होगा। अब ये दिल किस चीज़ से संवरता है? सबसे पहले तो ये कि कुछ काम करने के हैं और कुछ काम बचने के हैं। करने के कामों में सबसे पहले ये कि सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा करें। और सच्ची तौबा की 3 शर्तें हैं। सबसे पहले जिस गुनाह से बंदा तौबा करना चाहता है, पहले उसको छोड़ दे, पहले उसको छोड़ दे। उसको करते हुए आदमी अगर तौबा करे तो ये ऐसा ही है जैसे किसी को यूं मारे और कहे माफ करना, और फिर यूं मारे और कहे माफ करना। भाई पहले ये माफ करना का जो अमल है इसको छोड़, और फिर नदामत और शर्मिंदगी के साथ कहना कि मैंने आपको मार दिया, मुझे माफ कर। तो नदामत कहलाएगी, तो वो तौबा कहलाएगी। लेकिन मार रहा है और कहना माफ करना, फिर कहना माफ करना, तो ये तो मजाक नहीं। तो इससे तो सामने वाला और चिढ़ जाता है।
मुझे याद पड़ता है किसी जगह हज़रत शेख रज़ीक़ शेख ज़िक्र रहमतुल्लाह अलैह ने किसी जगह तहरीर फरमाया, उनकी इबारतों में उनके हवाले से कहीं देखा कि जो आदमी गुनाह पर इसरार करता है, गुनाह पर इसरार करता है और उस पर नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती, वो अल्लाह की गज़ब को और दावत देता है, वो अल्लाह की गज़ब को और दावत देता है। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम गुनाह को गुनाह समझें, बुराई को बुराई समझें, नापाकी गंदगी को गंदगी समझें, और उसके बाद इस बात का एहसास हो दिल के अंदर, वाकई मैं बुरा कर रहा था, अब मुझे बुरा नहीं करना, बुरा कर रहा था, अब मुझे बुरा नहीं करना। तो तौबा की शर्तों में यह है अय्यत रुका अल-मासिया, सबसे पहले गुनाह को छोड़ दे। वस्तानी, और दूसरी शर्त क्या है, अय्यंदिम अलैना, कि उस पर नदामत हो, हाय मैंने क्या कर लिया, हाय मैं कितना बुरा, हाय मैं क्या कर बैठा, समझे, नदामत हो, शर्मिंदगी हो। वस्तालिस, और तीसरी शर्त यह है अय्याज़िम अल्लाह यऊद इलैहि अबदा, इस बात का मजबूत इरादा करे कि अब मुझे लौट कर उधर नहीं जाना। तो सबसे पहले गुनाह को छोड़ दे, दूसरा उस पर नादिम और शर्मिंदा हो, और तीसरा है कि मजबूत इरादा करे कि उस तरफ मुझे लौट कर नहीं जाना, वो गुनाह मुझे नहीं करना। शाह की मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक शेर फरमाया करते थे, कराची में एक मरतबा हज़रत के खानकाह में था, 98 की बात है, तो उस वक्त फरमाया कि जब कभी किसी गुनाह के मंजर की तरफ देखने का इरादा हो और गुनाह के सामने मंजर हो और उससे नजर न हट रही हो, ये बार बार दिल में ये तकाजा पैदा हुआ कि मुझे ये देखना है, तो अख्तर का एक शेर पढ़ लिया करो, न देखेंगे न देखेंगे उनको हरगिज न देखेंगे कि जिनके देखने से रब मेरा नाराज होता है। इससे बड़ी हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है। न देखेंगे न देखेंगे उनको हरगिज न देखेंगे कि जिनके देखने से रब मेरा नाराज होता है। अल्लाह अकबर। हर चीज के अंदर एक तासीर है, तो शेर है ना, आदमी को हिला देता है अंदर से। तो उससे कहते जी जिक्र उसकार का क्या फायदा, भाई आपको कोई गाली दे तो उसका क्या नुकसान, तो नहीं मुझे क्यों गाली दे, मालूम हो कि गाली का कुछ असर है तभी तो जैसे गाली का असर होता है कि सामने वाला मुनफाइल हो जाता है, मुतासिर होता है जी, उसको जोश आ जाता है, तो लफ्ज़ गाली सुनने से जब उसको गुस्सा आया जी, तो अल्लाह को अपने बंदे से, अल्लाह ताला अपने बंदे से अपने नाम का जिक्र सुनता है तो अल्लाह खुश होते हैं, उसकी तासीर है। और हज़रत खानी रहमतुल्लाह तो अजीब बात फरमाई कि जब बंदा जिक्र करता है रोज़े अव्वल ही से उसका नफ़ा शुरू होता है। ये अलग बात है कि उसका नफ़ा ताम जो है किसी और मौके पर किसी और शक्ल में जाहिर होता है, लेकिन नफ़ा तो पहले ही दिन से शुरू होता है। फिर फरमाया कि देखो जिस तरह से नल के नीचे पत्थर रखा रहता है, टेटू लगी होती है, उस पर पानी का खतरा गिरता है जी, तो पहले दिन उसमें गड़ा नहीं पड़ता, लेकिन एक बहुत मुद्दत तक जब पानी गिरता रहता है तो गड़ा पड़ जाता है। तो जिस दिन आपकी नज़र बहुत दिन के बाद पड़ी और उसमें गड़ा देखा, तो ये मत समझो कि आज के दिन जो पानी गिरा है उससे गड़ा हुआ, नहीं, जिस दिन से गिर रहा है गड़ा होने में पहले खतरे का भी वही हिस्सा था जो आखिरी खतरे का। फिर दूसरी मिसाल दी कि बच्चा दूध पीता है, माँ का दूध पीता है जी, जो बिल्कुल आटे का धोवन जैसा होता है, उसमें विदाउट फैट्स, उसके अंदर चर्बी नहीं होती, दुश्मत नहीं होती, हल्का फुल्का दूध होता है, बेहतरीन ग़िज़ा होता है बच्चे को। भाई ये जो फ़ोन है ना, ये हारमोनियम लेकर बैठे, अल्लाह के लिए बंद करते हैं। अल्लाह के घर में तो ज़रा हया आनी चाहिए। हम हरम शरीफ में बार बार देखते हैं कि इधर नमाज शुरू हुई और शैतान ने सारी दुनिया के रिलेटिव को कहा फ़ोन करो, हरम में चूँकि नमाज पढ़ रहा फ़ोन करो। अब किसी का कैसा बजता है, किसी का कैसा बजता है, ऐसा लगता है पूरा हरम जो है म्यूजिक हाउस बन चुका है। जिस आले को, जिन गाने बजाने की चीज़ों को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनतों के साथ, मशक्क़त के साथ जज़ीरतुल अरब से निकाला था, आज अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कदम भरने वाले अपनी जेबों में शैतान के एजेंट ले लेकर जाते हैं और रिंग पर रखते हैं और म्यूजिक पर रखते हैं। अल्लाह हिफाज़त।
ऐसा ना हो कि अल्लाह के गज़ब को गुस्सा आ जाए, अल्लाह ताला की गैरत को गुस्सा आ जाए कि मेरे दरबार में आकर तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो मेरे घर से जब दूर होंगे, मेरी रहमतों से जब दूर होंगे तब क्या कंट्रोल कर पाओ। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दूसरी मिसाल ये दी। वो फरमाते हैं कि जैसे बच्चा दूध पीता है और 2 साल तक पीता है, 2 साल शरीर में गद है कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं। अब जब वो 2 साल का होता है, दूध पीता तो उसके ऊपर नीचे के दांत निकल आते हैं, फूफत आ जाती है, कई मरतबा काटता है तो छोड़ नहीं पाता और छुड़ा नहीं पाते, उससे निशान आ जाते हैं। कई मरतबा माँ की छाती में जो वो काट लेता है तो उसी दिन से फिर माँ इरादा कर लेती है कि बस अब इसका दूध छुड़ा दो, बंद करो। तो देखिए, बच्चे ने सिर्फ दूध पिया है माँ का, पहले दिन जो दूध पिया वही आखिरी दिन भी पिया 2 साल का होने पर। तो कोई क्या ये कह सकता है कि बस अभी जो 2-4 दिन पर दूध पिया इससे ताकत आई है इसके अंदर? नहीं, दूध पीने में जो ताकत अल्लाह पाक ने आज जाहिर फरमाई है, इस आज के जाहिर होने में पहले दिन के दूध के पीने का भी वही हिस्सा है जो आज के दिन के दूध पीने का हिस्सा रहा। ठीक इसी तरह जब बंदा जिक्र करता है तो पहले दिन से नफा शुरू होता है, पहले दिन से नफा शुरू होता है, और जब दवाम इख्तियार करता है, मुसलसल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें खास किस्म की कैफियत, अल्लाह ताला खास किस्म का ईमानी उसको एक जज्ब अता फरमाता है। खैर, तो दिल को पाक साफ करने के लिए सबसे पहले बंदा सच्ची तौबा करे। कोई आदमी बादाम पिस्ते का हलवा खाए और रोजाना थोड़ा जहर भी पीता रहे, शराब भी इस्तेमाल करता रहे, तो नफा नहीं होगा। उसको चाहिए कि वो बदपरहेजी से बचे, तब जाकर वो जो कुव्वत की चीज इस्तेमाल कर रहा है तब जाकर उसका नफा होगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मासियत के साथ, गुनाहों के साथ नेकियों का नूर मिलजुल कर ऐसा होता है जी, उसको मिसाल से फरमाया कि वो अल्फाज से फरमाया कि मखलूत बिज़ुल्म, मासियत के साथ ताक़त का नूर मखलूत बिज़ुल्म हुआ करता है, जिस तरह लालटेन की रोशनी। क्या फरमाया? लालटेन की रोशनी, कि लालटेन की रोशनी में उजाला भी होता है और अंधेरा भी गुंधावा होता है जी। उजाला और अंधेरा दोनों चीजें होती है लालटेन की रोशनी में। कोई आदमी क्लियर कट कोई काम नहीं कर सकता उसकी रोशनी में, क्योंकि उसमें धुंधलका होता है। तो इसी तरह जो आदमी नेकी भी करता है और नेकी के साथ साथ गुनाह भी जारी रखता है, तो उसको नूर तो मिलता है, लेकिन वो नूर ऐसा धुंधला धुंधला होता है जैसे रोशनी के साथ अंधेरा शामिल हो। कितनी प्यारी मिसाल देकर। इसलिए दोस्तों, अब बहुत हो गया, बहुत गुनाह किए दोस्तों, बहुत गुनाह किए, अपने नफ्स को बहुत हराम लज्जत दी। अब जो है इरादा और मजबूत अज़्म बिल जज़्म कर लेना चाहिए कि नहीं, अब तो यकसू हो जाना चाहिए, सिंगल माइंड हो जाना चाहिए जी, दोरंगी नहीं, अब तो यकरंगी होना चाहिए। एक तरफ यकसू हो जाए, सब मामला क्लियर कर ले, माफ़ी तलाफ़ी कर ले, मिलने जुलने वालों से, रिलेटिव से जी, जो कुछ गुस्ताखियाँ हो रखी हैं सबसे सॉरी कर ले, माफ़ी मांग ले, और आखिरत की तरफ नज़र रखें। फिर देखिए अल्लाह की रहमत आएंगी, अल्लाह की जी, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसकी बरकतें अता फरमाएंगे, ज़िंदगी में खुशी आएगी, ज़िंदगी में बरकत होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी जी, आमाल में बरकत होगी, ईमान में बरकत होगी, इज्जतों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आज जो हमारी ज़िंदगी में उजड़ापन है, हमारी ज़िंदगी में उजड़ापन है, बिखरी ज़िंदगी है, फीकी इबादत हैं, कुछ मज़े नाम की चीज़ नहीं है जी। उसकी वजह दोस्तों ये है कि हम ये बदपरहेजी का शिकार। तो गुनाहों से सच्ची तौबा करें, गुनाहों से सच्ची तौबा करने के बाद थोड़ा सा भी अमल करेंगे, अल्लाह पाक उसका नफ़ा ज़ाहिर फरमाए, उसका नफ़ा ज़ाहिर। और गुनाहों के साथ आदमी बड़ा भी अमल करेगा तो भी उसका नफ़ा ज़ाहिर होगा। नीच अपने आप को रिया के जज्बे से बचाएं, रियाकारी, दिखावा, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप की अपनी कीमत लगाना,
ये सब चीजें जो है ये रियाकारी के अंदर दाखिल है। आज इस रियाकारी से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर रखा है अपना, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर रखा है। बस दिखावा। अब ये शादी ब्याह जो है इनमें दिखावा है तो अब क्या है। एक बाप अपने 2, 3, 4 बच्चों को अपनी जो कुछ अल्लाह पाक ने उसको जमा जो को दी है उसमें कोई छोटी सी प्रॉपर्टी लेकर 4 हिस्से बराबर के तकसीम करके अपने बच्चों को दे के जा सकता है कि दुनिया में से जब जाएगा तो बच्चे उसको दुआ देंगे, अब्बा हमारे लिए बहुत कुछ करके गए। मेरा एक बेटा है, ऐसे तकरीबन 17-18 साल पहले हम दोनों बाइक पर बैठकर कोई तीसरा चलाने वाला था, जा रहे थे और नेशनल हाईवे पर बाइक पलट गई। तो बड़ा सा ट्रक आ रहा था, मेरा पैर तो उसके ट्रक के नीचे आया और वो आके ऐसे रुक गया, लेकिन मैं निकाल नहीं सकता था। उसके कंडक्टर को मैंने इशारा किया जरा पीछे करे तो फिर पैर निकाला। ऐसा खतरनाक हादसा हुआ। और बच्चे का पैर आया था बाइक के दिल में, उसमें नाखून अंगूठा जरा मुतासिर हुआ, तो उसका निशान भी है पैर में। तो मस्जिद नबवी के अंदर मैं अपने बच्चों के साथ लेकर नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद एक औरत ने मुझे कहा, हाँ बोला तो ये आपका बेटा है ना। अब उसने फिर मुझे कहा कि देखो उसके पैर में कभी तकलीफ हुई है? तो जी हुई थी, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। कि आजकल ऐसी ऐसी मशीनरी और ऐसे ऐसे ऑपरेशन ये सब निकले हैं कि अगर अरबी में कदीर कहते हैं कीमे को, का अगर टीमा भी बन जाए तो भी उसको जो है जोड़ तोड़ के ऐसी ऐसी चीज़ें निकली हैं कि वो उसको मेंटेन कर देते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, तो आप इसका वो करा दीजिए और बच्चा दुआ देगा, बच्चा दुआ देगा। उस दिन से मुझे आज तक ये जुमला याद है कि बच्चे जब माँ बाप अपने बच्चों के हक में कुछ खैर का काम करके जाते हैं तो बच्चे जिंदगी भर याद रखते हैं। अगर उनकी अच्छी तरबियत हुई हो तो बच्चे जिंदगी भर याद रखते हैं। लेकिन आजकल के बाप क्या करते हैं, बच्चे की शादी में इतने धूम धड़ाके के साथ इंतजाम करते हैं, एक दिन में जुआ जैसा हार जाता है और 1 महीने के बाद बाप मर भी जाता है। मतलब बच्चे के पास न तो कोई प्रॉपर्टी है, न कारोबार की कोई लाइन है, कुछ भी तो नहीं उसके पास, कुछ भी तो नहीं। और जिनके लिए वो चावल बनाए थे, जिनके लिए वो हापा बनाया था, वो खा के चले गए। अब जब बाप मर गया तब सोचते हैं यार कुछ छोड़ के नहीं गए, या तो तुम छुड़वा लेते या उससे तकाजे करोगे, उससे खा लेते उसका। और ताज्जुब तो ये है दोस्तों कि ये शादी ब्याहों के खाने में और ये जो कुछ हो रहा है इसमें इतने सारे ज़हीन बैठे हैं, किसी को भी तो बुरा नहीं लगता। सब माशाल्लाह आस्तीन चढ़ा के जाते हैं और सोचते हैं ये तो हमारे जैसे माँ का दूध बिल्कुल हलाल है, उस तरह आज तो मौका मिला है, आज का अगले पिछले सारे इसके गुनाह माफ करवा देते हैं। हंसने की चीज नहीं है, शर्म आनी चाहिए। क्या ये सब होता है कि नहीं होता? आस्तीन चढ़ा के जाते हैं कि नहीं शामियानों में और फंक्शन हॉलों में, और जिस चीज पर टूट पड़े गिद्ध की तरह वो सब साफ। रसगुल्ला पे कहते हैं रसगुल्ला खत्म, और उधर कहते भाई ये खत्म, और वो गया उधर वो खत्म। ये याजूज माजूज है क्या है? ये महबूब कसम की उम्मती है, कौन है? चेहरे पे दाढ़ी लगाने से और हाजी का लेबल लगाने से और सर पे पगड़ी बांधने, टोपी रखने से, चश्मा लगाने से और जैकेट पहनने से और सफेद सफेद लिबास पहनने से इज्जतें नहीं आया करती। अल्लाह ताला के यहाँ ये सारे भेद लिखे जाते हैं, किसके अंदर क्या लालच है और किस नीयत से हो गया है। जाते हैं मुझों पे ताव देकर, और बहुत से लोग तो एक एक दिन में 2-2 दावतें मारते हैं, खाते नहीं मारते हैं। शर्म आनी चाहिए। तो कहां से दुआ कबूल होगी फिर जब लोगों के दिल दुखा रखे हो, हराम का खा रखा हो, सूद पे शादियां हो रही हैं, सूद पे लोन पे पैसे ले लेकर बड़ी बड़ी दावतें सजाई जा रही हैं जी। हराम का एक लुकमा चला जाए पेट में, 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती, और 40 दिन पूरे नहीं होते फिर एकदम एक दूसरा ब्याह सजाओ तैयार होता है। कहां से दुआ कबूल होगी? खून के आंसू भी रोएंगे ना तो भी दुआ कबूल नहीं होगी। दोस्तों जरा हया शर्म आनी चाहिए।
और रियाकारी में क्या है, मंगनी हो गई, सगाई हो गई, चुपचाप एक फोन लड़की के पास, लड़की की तरफ से या लड़के के माँ बाप की तरफ से पहुंच गया। अब वो लड़की बात करती है इस लड़के से, लड़की बात करती है इस लड़के से, मुफ्ती साहब बहुत सारे उलमा बैठे हैं, हराम है ये, हराम। इसलिए कि जब अभी निकाह नहीं हुआ, दो अल्फाज नहीं बोले, तो लड़के का लड़की से बात करना कहां से जायज हुआ। और उसकी बात नहीं, घंटों बात करते हैं। क्या बात करते हैं? घंटों। जी तो चाहता है कि बता दूं क्या करते हैं, लेकिन मेरा सर कुछ सर से झुक जाए। बताया नौजवान बच्चों ने हम क्या बात करते, कपड़े उतरवा तक के फोटो मंगवाते हैं। और क्या कहूं आपको, हमारी पाकीज़ा हफीज बच्चियां जिनको सीने से लगा के घर की चार दीवारी के अंदर रखा, जिनको घर से बाहर नहीं कहीं जाने दिया, जी कोई फैशन नहीं करने दिया, उन घरानों के वाकयात हैं जी कि लड़का शादी से पहले कहता है कि उस वक्त निकाह करूंगा जब तू मुझे पहले अपने कपड़े उतार के मुझे अपने आप को दिखाए। क्या ये हराम नहीं? अल्लाह बताइए दोस्तों, फिर अल्लाह की रहमत जी, अल्लाह का गजब जोश में आएगा तो और क्या आएगा। और सुने, वो लड़की क्या कहती है कि देखो छोटी मोटी गाड़ी लेके मत आना मुझे लेने के लिए, बड़ी सी गाड़ी लेके आना। ना इसके बाबा के पास गाड़ी है, ना इसके बाप के पास गाड़ी है। उस लड़की को शौक हो रहा है। क्यों शौक हुआ है, कहाँ से आया शौक? ये सब, ये जो सीरियल चलते हैं ना, ये क्लिपें चलती हैं और ये आस पड़ोस के लोगों के ड्रामे चलते हैं, उनको देख देख के कि एक दुल्हन ऐसी सज के बैठी थी, ऐसी गाड़ी थी, तो मैं भी ऐसी सज के। हालांकि बेगैरती की बात, बेगैरती की बात। एक बच्ची की खबर किसी तरह से पहुंची और कहा कि फलां लड़की का निकाह होने वाला है। तो वही कह रही कि इतना सारा मेरा मेकअप का सामान है, इतनी जो है ब्यूटी पार्लर की इतनी सब चीज़ें हैं, मैं कैसे इसको लेके जाऊंगी? इसके लिए तो मुझे अलग से बॉक्स बनाना पड़ेगा, अलग से मुझे पैक करना पड़ेगा। सर में हाथ मारा, या अल्लाह, बच्चियां इतनी बेगैरत हो गई, इतनी बेगैरत हो गई। मैंने अपनी अहलिया से पूछा, मैं कि सच बताओ कि जब तुम दुल्हन बन के हमारे घर आई थी तो तुमने अपने हाथों से कुछ सामान रखा था? तो कहा मैं कसम खा के कह सकती हूँ, मुझे तो यही पता नहीं था मेरा सामान क्या है और क्या दिया गया, किधर जा रहा है और कौन से संदूक में मेरे कपड़े हैं। आज की लड़कियां अपना बैग खुद पैक करती हैं। शादियों में जाने वाली लड़कियां जिनकी निकाह होते हैं, वो लड़कियां अपना बैग खुद पैक करती हैं। ये बेगैरती की बात है। अब क्या हुआ, वो लड़की कहती है जरा बड़ी सी गाड़ी लेके आना, और ये लड़का करते हैं 40,000 की गाड़ी, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के फासले पे लेकर आना है और 20,000 25,000 30,000 की गाड़ी करके जाते हैं। और सीजन हो तो शायद और भी ज्यादा होते हों। अल्लाह की बंदी, ये मुंह, ये तेरा मुंह न फटता और ये लफ्ज न कहती कि बड़ी सी गाड़ी लेकर आना, तो 30,000 रुपये उसके जहन्नम में न जाते। और 30,000 के रोजाना बादाम पिस्ते खाते तो कई साल तक खाती थी। रोजाना फ्रूट खाते, अच्छे ग़िज़ा खाते तो कई साल कई महीनों तक ये 20,000 30,000 रुपये चलते। लेकिन नहीं जी, वो किराए की गाड़ी में और ऊंचा नाम और ऊंचे दर्शन करवाने के लिए वो 30,000 रुपये जहन्नम में डलवाते। क्या आम सी गाड़ी में नहीं जा सकते? तो जाहिर बात है आम गाड़ी में भेजते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि सबको उठा के या पैदल लेके चलते हैं, किसी न किसी गाड़ी में तो इंतजाम ही होता है। जब माँ बाप के घर से तो रुखसत होगी, तेरा दिल फटा जाएगा, हम में तुझे ये पता नहीं होगा, तू गधे पे बैठी है, घोड़े पे बैठी है, तो तुझे छोटी बड़ी गाड़ी का क्या मतलब? तुझे तो रोने से फुर्सत नहीं होगी, तुझे तो घूंघट निकालने से फुर्सत नहीं होगी। तुझे क्या पता होगा कि तुझे कंधों पे बिठा के ले जा रहे हैं या घोड़े खच्चर पे बिठा के ले जा रहे हैं। तो फिर क्या जरूरत है 30,000 और 40,000 रुपये की गाड़ी मंगवाने किराए पे? ये है रियाकारी, ये है रियाकारी, ताकि दुनिया को ये कहा जा सके, अपनी सहेलियों को कहे तो समझ रहे हैं 40,000 रुपये की गाड़ी लेकर आए। ये है रियाकारी का नुकसान। मैंने निकाह करने वाले लोगों को, जिन बापों ने अपने बच्चों के निकाह किए जी, निकाह के दूसरे ही महीने में भीख मांगते देखा है, भीख मांगते।
इसलिए मेरे भाइयों, हम असल शरीयत पर आए, असल दीन पर आए और इस बात को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी गुजारने का क्या सलीका था फरमाया। जो पैसे जी लाओ लश्कर को 1000-2000 लोगों को बुलाकर और उनको खिला देने, और वो खाने वाले भी कौन है? वो खा पी के कोई कलमा पढ़ते हो या दुरूद शरीफ पढ़ते हो या कुरान शरीफ की किताब करते, कुछ नहीं। खा पी के वो गफलत में गुनाहों में लगने वाले। तो ऐसे गुनहगारों को, ऐसे गाफिल लोगों को खिलाने में क्या किया? कहाँ किस लगाने में लगाया? मैंने आपको शायद सुनाया हो, सुल्तान मुराद तुर्की के बादशाह गुजरे, बड़े नेक दिल बादशाह थे, भेष बदल कर लोगों की खबरगिरी करते थे। तो रात को खादिम को लिया और चले, देखा कि एक रास्ते के किनारे पर एक आदमी पड़ा हुआ है। नाक के करीब हाथ ले जाकर देखा तो पता चला कि ये बेहोश नहीं है, तो मर चुका है, रूह परवास कर चुके, सांस नहीं। फौरन कहा, ये लोगों, भाई तुम्हारे आसपास के रहने वालों को देखो, तुझे कौन है? कह रहे ये वो तो ये शराबिया है। दूसरे कहा ये तो बदकार आदमी। कहा कुछ भी हो, कुछ भी हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती था, कलमा पढ़ने वाला था, रूह परवास कर चुकी है। अब कोई बुराई मत करो, उठाओ इसको, जहां कहे वहां पहुंचाओ, मैं भी लगता हूँ तुम्हारे साथ। सुल्तान मुराद ने खुद के हाथ पैर पकड़े दूसरे लोगों ने और लेकर गए उसके घर पर। बीवी ने देखा कि जनाजा घर में आया, मैयत आई है, बहुत रोई, लोग तो छोड़ के चले गए। सुल्तान मुराद अपने खादिम के साथ किनारे पे खड़ा रहा, बीवी रोती रही और आंसू साफ करते करते कहा, मेरे सरताज, अपने शोहर को मुखातब करके कहा, मेरे सर के ताज, मेरे सरताज, मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही दूंगी कि तू अल्लाह का वली थी, तू अल्लाह का वली थी। सुल्तान मुराद चौंका कि दुनिया तो महल्ले वाले तो उसके बारे में जानी बदकार के कहकर गए, गवाही देकर गए, और बीवी तो घर की भेदी होती है, ये तो और इसके गुनाहों से ज्यादा वाकिफ होगी, और ये कह रही कि मैं गवाही दूंगी तो अल्लाह का वली था। तो फौरन पूछा, बड़ी भी बताओ तो सही, कौन सी ऐसी नेकी थी जिसकी वजह से तुम कह रही कि अल्लाह का वली था, अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन कहोगे? तो उसने आगे से कहा कि हम कोई बहुत मालदार घराने से ताल्लुक नहीं रखते और न बिल्कुल गरीब हैं, मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखते हैं। मेरे शौहर रोजाना कमाने जाते थे, जो नफ़े के पैसे आते थे तो कई मतलब वो शराब की दुकान पे जाते, बोतल में शराब खरीद के लाते और घर में आके नाली में बहा देते और यूँ कहते, प्यारे अल्लाह, मैंने इतनी शराब हुजूर के उम्मतियों के पेट में जाने से बचा दी, और न जाने कितने लोगों को मैंने शराब पीने से बचा लिया कि इतनी शराब उनके हिस्से की उठा के मैंने। और कई मरतबा फाहिशा औरत के पास जाता, जो ये बदकारी कराती है पैसे लेकर, फाहिशा औरत के पास जाता, एक रात के लिए एक नाइट बुक करता, एक रात के पैसे देता और कहते कि ठीक है तुम अंदर चली जाओ, और दरवाजा बंद करके बाहर मुसल्ला बिछाता और खड़ा रहता और तहज्जुद के वक्त कहता, प्यारे अल्लाह, आज की एक रात न जाने कितने जवानों को मैंने इस घर के अंदर आने से और गुनाह से रोक दिया, और इस औरत को भी गुनाह करवाने से रोक दिया, अल्लाह मेरे सवाल को कबूल फरमा। मेरे भाइयों, काम करने वाले तो कैसे कैसे करते हैं। ये पैसा तो किसी अच्छे रास्ते में खर्च होता है, ये पैसा तो नेक इरादों में खर्च होता है, ये पैसा तो बच्चों की तालीम और तरबियत पर और उनके मुस्तकबिल को संवारने में खर्च होता है। लेकिन ये पैसा जो अपने बच्चों की मुस्तकबिल के संवारने पर खर्च होता, वो लोगों को एक दिन का लुभाव, एक दिन का दिखावा करने में खर्च कर दिया। ये शामियाने लगते हैं, कई मरतबा तो शामियाने का खर्चा 1-1.5-2 लाख रुपए होता है, फंक्शन हॉल का खर्च 2-2 लाख रुपए होता है। खाने के आइटम जो खिलाए जाते हैं, अक्सर बेशतर लोग खाकर आते हैं और कहते हैं सीना जल रहा है और पेट खराब है, इसलिए कि उसमें बरकत कहाँ है। जब बरकत ही नहीं उस खाने में तो वो खाना पचेगा नहीं, वो राहत नहीं पहुंचाएगा, वो तकलीफ पहुंचाएगा, वो दुख देगा। तो दोस्तों, क्या इतनी भी अकल हमारे पास अब नहीं बची है कि हम अपने नफे नुकसान को समझते हैं? यानी इतने अकल से पैदल हो चुके हैं हम लोग। न उम्मत के पास सेहत है, न कुछ तदबीर है, न विजन है, न दूरअंदेशी है, कुछ भी तो। शादी करनी है ठाट से करें, न जाने कितने इसमें भी बैठे रहे हैं। हो सकता है मेरे इस बयान के बाद किसी की हिम्मत न हो मुझसे कहने की, वरना कितने लोग आए होंगे आज नियत से, हजरत से कहेंगे कि बिया बिल्कुल सामने है और इंतजाम कुछ नहीं, दुआ करें। अल्लाह
अब तो लड़की अपने मुंह से कह रही है अब्बू कुछ दियो मत दियो, पर फ्रिज तो बड़ी सी दियो, सब तो छोटी छोटी दे रही, मैंने तो बड़ी सी देना। जिस बेवकूफ के पल्ले से बंधेगी, क्या उसके पास पैसे नहीं है फ्रिज लाने के? बाप ही देगा। बाप ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, बस हो गया खत्म। अब तो जिस पल्ले से बंधेगी सारे खर्चे उसके जिम्मे हैं। लोगों की सोच, क्योंकि हर वक्त घरों में यही तस्वीरें होते हैं, फलां ने इतना दिया इतना दिया इतना दिया। बच्चों ने गौर से सुना, बच्चों ने सोचा जब दिया है तो इसका मतलब दिया जाता है, जब दिया है दिया जाता है, हमें भी दिया जाएगा, फिर हमें क्या दिया जाएगा, फिर हम जो कहेंगे वो दिया जाएगा। ये जहन बन गया। मैं एक मिसाल देके कहता हूँ ना आपको, कई मतलब ये मिसाल दी, फिर सुन ले। हजरत मौलाना अबरार अहमद साहब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद मुशफ़िक़ मुरब्बी थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। अल्लाह उनकी कब्र में नूर से मुनव्वर फरमाए। और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मरहले ऐसे दिए हैं कि अल्लाह ताला उसमें खामोश मैसेज देते हैं, बंदे उसको समझते हैं। मसलन मासूम बच्चा जब माँ की गोद में लेटा हुआ होता है दूध पीने के लिए, तो अल्लाह ताला इस बच्चे के जरिए से आंखों से देखने वालों को एक मैसेज दे रहे हैं कि मेरे बंदे तू देख गोद में लेटा हुआ है और तेरी नजर हमारे पर है, ऊपर की तरफ है, तो तेरी नजर ऊपर की तरफ है और लेटा हुआ है माँ की गोद में, तो हमने तेरे लिए माँ की छाती में गरम गरम दूध के चश्मे दो दो जारी कर दिए। पेट है तेरा एक और दूध के चश्मे जारी कर दिए दो दो। ए मेरे बंदे, जब तू बड़ा हो जाएगा, अगर तू नजर हमेशा हम पे रखेगा, तो आज तो 2 चश्मे जारी किए हैं, 2 दरवाजे इसके खोले हैं, उसके बाद 100 दरवाजे खोलते हैं। लेकिन होता क्या है, ये बच्चा माँ की गोद में से उठता है और अब यूं खड़ा होता है, खड़ा हो गया, अब नजर ऊपर से हटी और असबाब पर पड़ी, दाएं बाएं पे पड़ी, अब गौर से देखता है क्या हो रहा है दुनिया में। और बाप क्या करता है, बच्चे को बाइक पे बिठा के ले जाता है अपनी दुकान पर, काउंटर पे गोद में लेके बैठता है, कस्टमर आते हैं, ये चीज उनको देता है, वो पैसे इसको देते हैं, पैसे गले में रखता है, कई मतलब बेटे से हाथ से रखवाता है। अब ये बच्चा शार्प मेमोरी वाला होता है, ये बराबर गौर से देखता रहता है कि ये हो क्या रहा है। फिर जब वो जाता है तो बड़े बड़े नोट उठाता है, जेब में रखता है, सिक्के होते हैं उनको अलग से जमा करके थैली में बांध के बैग में रखता है। फिर ये पैसे बच्चे की मौजूदगी में अम्मी को देता है। अब बच्चे का जहन क्या बना, दुकान पैसे देती है, अब्बू पैसे लेके आते हैं, अम्मी के पास जमा कराते हैं, जब कभी जरूरत होती है तो अम्मी से लेकर वो चीजें खरीद के लाते हैं, तो दुकान पैसे देती है। अल्लाह की जात से नजर हटी और असबाब पे लग गई, असबाब पे लग गई। नजर होनी चाहिए थी अल्लाह की जात, और ये क्यों असबाब में लगी, इसलिए कि बाप ने ऐसा माहौल दिया बच्चे को, बाप ने ऐसा माहौल दिया बच्चे को, ये समझा दिया, बिल्कुल रचा बसा दिया कि ऐसे काम चलते हैं, मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, दुकान पर बैठना पड़ता है, कस्टमर की सुननी पड़ती है, पैसे लेने देने पड़ते हैं, फिर वहां से लेकर आते हैं, बेटा बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, बेटा ऐसे खर्च मत करना। अब बच्चे की जहन और मेमोरी में क्या फिट हो गया कि मेहनत से पैसे आते हैं, दुकान पर बैठने से पैसे आते हैं। अल्लाह की जात देने वाली इस पर नजर नहीं गई, क्यों? इसलिए कि बाप फूटे मुंह से भी नहीं कहता कि बेटा अल्लाह ताला दुकान के जरिए से देते, देने वाली जात अल्लाह। जब बाप कहता ही नहीं तो जहन बनेगा कहां से? यही दोस्तों हाल हमारे घरों का है। पूरी पूरी कारगुजारी दावत तबलीग में कारगुजारी सुनाई जाती है। अमीर जी अपने ऊपर के अमीर को कारगुजारी सुनाता है कि हम फला इलाके के अंदर गए और ऐसे ऐसे वहाँ के हालात थे, कारगुजारी सुनाते, फिर वो दुआ देते हैं, फिर तरतीबें बताते हैं, फिर वो चीज़ समझाते हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरह घर के 2 आदमी शादी में गए, अब घर की औरतें और जो छोटे थे दूसरे नहीं गए, दूसरी जगह गए थे, बैठते हैं, हाँ कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया रहा, बड़ा मजा आ गया, ये खाने को मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला, पहले वो लिस्ट गिनाता है, फिर कहता है या तो ठीक है लेकिन क्या क्या दिया, फिर सुनाता भाई 4 सोने की और 5 चांदी की और इतने बनोरे और इतने सनोरे और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इस्तेलाहात भी आते, कितने दिया, और मोटरसाइकिल भी दी और ये भी दिया, वो भी दिया। तो ये गया था और आधा घंटे तक इसने पूरी कारगुजारी सुनाई। फिर जो दूसरे थे
वो कहते आज हम फला जगह दावत में गए थे, वहाँ की कारगुजारी। अब ये सारी की सारी कारगुजारी बुढ़िया माँ भी सुनती है, बूढ़ी दादी भी सुनती है। जिसको इस वक्त जिसके कब्र में पैर लटके हुए, जिसको तस्बीह पढ़नी चाहिए थी, जिसको जिक्र औज़कार करना चाहिए था जी, वो सुन रही है। और वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो पहलू में लेटे हुए, गोद में बैठे हुए, वो भी बराबर सुन रहे हैं कि क्या कारगुजारी सुनाई जा रही है। तो जहन फिर वैसे बनेगा कि नहीं बनेगा? हम में से कितने ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी पलंग को अपने सिटिंग रूम में जहाँ बैठे हुए बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से हटा दो, भाई जाओ पढ़ने लिखने का काम उसको निपटाओ। अव्वल तो घर ही ऐसे नहीं बनाए कि जहाँ से उनको भेजा और कहें कि पढ़ने लिखने का, वही बैठक, वही सिटिंग रूम, वही डाइनिंग रूम, वही ड्राइंग रूम, जो कुछ है वो सब कुछ वही है। इसलिए हस्ती तो सारी की सारी लुटा दी शादी ब्याहों में। क्या खाक घर बनाएंगे, खाक सिटिंग रूम और डाइनिंग रूम और हॉल बनाएंगे? क्या लाइब्रेरी बनाएंगे? क्या दारुल मुताला बनाएंगे? क्या प्रेयर रूम और नमाज का रूम बनाएंगे? खाक बनाएंगे। आज उम्मत के घर इतने गंदे हो चुके हैं, मैं सब कहता हूँ घर में जाने को पानी पीने कुछ ही नहीं करता। उस नबी की उम्मत का घर का हाल यह है जिस नबी ने फरमाया अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान अत-तहारतु शत्रुल ईमान और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, सफाई सुथराई तो आधा ईमान। उस नबी की उम्मत का हाल ये कि उनके घर में पानी पीने कुछ नहीं करता। इसलिए कि सारी की सारी हस्तियां, सारी की सारी जो है हमारी हस्ती वो लग रही है और सारी की सारी एनर्जी वो लग रही है रियाकारी पर, मखलूक के दिखावे पर। लोग वाह वाह कहते हैं, वो एक दिन वाह 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 कहते। एक रियासत के अंदर पढ़ने लिखने का बड़ा रिवाज है मुसलमानों में, मेरा वहाँ कसरत से जाना भी होता है। तो एक मुरीद ने कहा कि हज़रत मेरी भांजी का निकाह है, दुआ कीजिए। तो मैंने कुछ उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा तो कहा मेरी भांजी ने डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वो किया है, डिप्लोमा किया, डबल। क्या मतलब? मुझे किसी खंभे पे चढ़ाना है तारवार डालने के लिए कि नहीं? फिर तो हजरत वो फंक्शन हॉल में जिस दिन निकाह होता है सब लोग जमा होते हैं तो उस दिन पूछते हैं ना कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हुनर है, तो उस दिन बताने चाहिए, इसलिए वो सब करवाया। एक दिन मखलूक के सामने कहने के लिए लाखों रुपए में आग लगा और बच्चे को घर से बाहर भेजा वो अलग, कितनी बेहुरमती हुई, बेपर्दगी हुई वो अलग, कितनी नमाजें छोटी वो अलग। ये उम्मत का हाल है। ये सिर्फ रियाकारी के जज्बा, ये दिखावा, मखलूक को सुनाना, मखलूक को दिखाना और बच्चों की तरबियत नाम की नहीं। जब खुद की तरबियत नहीं तो बच्चों की तरबियत क्या है, कहाँ से करेगा? बच्चों का ईमान धेले का नहीं। जब खुद का ईमान नहीं है तो बच्चे का ईमान क्या बनाए? दुआ 5 मिनट की दुआ नहीं करते, खुद नहीं करते तो बच्चों को दुआ मांगने का मजबूर नहीं सिखाया, दुआ मांगने का तरीका ही बताया। अब तो मैं कसरत से सुन रहा हूँ कि फला घर में निकाह है तो सारी औरतें रोजे से, घर की सारी औरतें रोजे से। भाई घर में मेहमान आए हैं, लड़के रुखसत होने वाले, रोजे का क्या मतलब? तो क्या वो इज्जत रह जाए इसलिए रोजा रखा, इज्जत रह जाए, रोटी न टूट जाए, खाना कम ना पड़ जाए इसलिए रोजा रखा है। इसलिए रोजे रखे जा रहे हैं, इसलिए रोजे नहीं रखे जा रहे। अल्लाह ईमान बना दीजिए, अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दीजिए, ये अल्लाह ज़िंदगी में बरकत दे दीजिए, ये अल्लाह ज़िंदगी में सुकून दे दीजिए, ये अल्लाह बेहतरीन बच्चों की तरबियत करा दीजिए, ये अल्लाह बेहतरीन बच्चों के अखलाक बन जाए, ये अल्लाह हमारा किरदार बन जाए, नेमतों का सही इस्तेमाल करना हमें आ जाए। इसलिए रोजे नहीं रखे जाते, अल्लाह की रहमत को उतरवाने के लिए रोजे नहीं रखे जाते, बल्कि मखलूक के सामने इज्जत रह जाए इसके लिए रोजे रखे जाते। तो दोस्तों हमारे अंदर कितना इन्हितात आ गया, कितना सवाल आ गया। तो जब तक हम अपने बातिन को, अपने दिल को नहीं बनाएंगे और जब तक हमारे दिल के अंदर ईमान मौजज़न नहीं होगा, ईमान में तूफान नहीं उठेगा, अल्लाह के कुर्ब का, अल्लाह की मोहब्बत का एक जज्बा नहीं आएगा, वहाँ तक दोस्तों ये खुराफात हमारी ज़िंदगी से निकलने वाली नहीं। इसलिए अपने दिल को नूर से भरो, जिक्र औज़कार करें, सच्ची तौबा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सुकून के साथ नमाज पढ़ें जी,
किताबों का, बुजुर्गों की किताबों का मुताला करें, फ़ोन से अपने आप को बचाएं, सिर्फ हेलो हेलो के ताल्लुक रखें। हर वक्त फ़ोन में देखना, हर वक्त फ़ोन में घुसे रहना, घंटों घंटों उसमें ज़ाया करना, जी उसमें लगे रहना, इसका कोई नफा होने वाला नहीं। दिल नहीं जला, लाखों तस्वीरें आई और हमने देखी, क्या फ़ायदा हुआ? दिल्ली वालों को फ़ायदा हुआ कुछ? मुजरिमों को कुछ फ़ायदा हुआ? जालिमों को कोई नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। तो क्यों वक्त ज़ाया किया? क्यों वक्त ज़ाया किया? क्या अल्लाह के लिए जवाब नहीं देना? तो दोस्तों, आज हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी भेड़ बकरियों जैसी हो गई है, बस जिधर को सब जा रहे हैं उधर को हम चल रहे हैं। न हमारे अंदर कोई रौब है, न कोई यकीन है, कुछ भी तो नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बहुत बड़ा पहलवान है और कहा, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम पहलवानी में मेरा मुकाबला कर लो, अगर तुम पहलवानी में मेरा मुकाबला कर लो तो मैं तुम्हें नबी मान लूँगा और मुझे शिकस्त दे दो, मैं तुम्हें नबी मान लूँगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, महबूब साहब ने फरमाया कि अली भाई आप ज़रा इनसे निमट लो। अब जाहिर बात है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता भी। वहाँ ये नहीं सोचा कि मुसीबत तो आई है खुद पर और डाल दी मेरे ऊपर, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, खुदा की कसम अल्लाह की मदद मेरे साथ हो, यकीन था। चुनांचे पहले से एग्रीमेंट हो गया कि अगर दोनों में से कोई मारा गया तो कोई एक दूसरे का जी खानदान पर कोई ब्लेम नहीं करेगा, कोई क्लेम इस तरह का कोई वो नहीं। लेकिन थोड़ा हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उसको कहा कि जाओ आपको मैं चांस देता हूँ। टॉस जीत कर भी उनको मौका दिया कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, आप पहले हमला करो, क्योंकि इनसाइड उनको मालूम था कि अल्लाह की मदद मेरे साथ है। अब पहली मरतबा अगर इसको काम खत्म कर दिया जी तो फिर मामला मुश्किल। मुकाबले क्या हो? मुकाबला ये कि भाई इसकी ताकत का भी इजहार हो जाए, इसकी ताकत का इसको भी अपने अरमान निकालने का मौका दिया। लिहाजा वो अपने घोड़े को दौड़ाते हुए गया। कहते हैं कि पता नहीं 1 मन का या 2 मन का कितनी बड़ा, तो उसने खौर पहना हुआ था सर के ऊपर, वो आहनी कैप पहनी हुई थी और लोहे में डूबा हुआ। तो घोड़े में बैठ के वो दूर तक गया धूल उड़ाता हुआ। फिर वहां से उसने अपने घोड़े को टन दिया और तेजी के साथ स्पीड बनाते हुए आया और हजरत अली के ऊपर इतनी जोर से वार किया कि वो जो ढाल थी ना जिसके जरिए से ऐसे वार रोकते हैं, खनन करके टुकड़े 2 टुकड़े होकर बिखर गए और हजरत अली बाल बचे, वो तो बचे नहीं थे। मुकाबला कर लिया, वार कर लिया, अब संभल के बैठा हमारी बारी। हजरत अली रज़ी अल्लाह चंद कदम घोड़े को लेकर गए, वापस पलट कर आए। इतनी जोर का वार किया, उसकी पहले टोपी के 2 टुकड़े हुए, फिर खोपड़ी के हुए, फिर जिस्म के हुए, फिर घोड़े के 2 टुकड़े हुए और तलवार जमीन में आ गई। ये था उनका ईमान, ये था उनका यकीन। ये उन्होंने पैदा किया था अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके। आज हमारे ईमान फुसफुसा हो गए, खून पतले हो गए। अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन हमारी जिंदगियों से निकल गया। असबाब के पीछे पड़ गए, मखलूक के सामने की इज्जत प्यारी हो गई। अरे अगर हम कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिससे अल्लाह खुश हैं, इस जैसे एक दुनिया नहीं 70 दुनिया भी हमें गाली दे, हम नाराज हो, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। ला नखाफ लौमत लाइम, हम किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। और अगर अल्लाह नाराज है हमारे किसी अमल से, इस जैसी एक दुनिया नहीं 70 दुनिया भी हमारे नाम के जिंदाबाद के नारे लगाए, तो जिंदाबाद के नारे लगाने से हम जिंदाबाद हो नहीं जाएंगे, हम शरीक होकर रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह को अमल पसंद नहीं। तो हम इसको सिंबल बनाएं। किसको? सिंबल किसको बनाएं? सिंबल किसको बनाएं? स्लोगन किसको बनाएं? मेरा अल्लाह मुझसे राजी है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। फिर देखिए इंशाअल्लाह जिंदगी में क्या सुकून आता है। तो नमाजों का एहतमाम करें दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें, जिक्र और अज़कार का एहतमाम करें, गुनाहों को छोड़ें। फिर देखो
गुनाहों को छोड़ने के बाद ये जो करने के काम है, जब इनको करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ईमान की ग्रोथ जी, ईमान के बीज लगा देंगे दिल की जमीन में, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कुव्वत अता फरमाए। और जितना कम से कम हो सके रस्म रिवाज को छोड़ो, इनको तोड़ो। और अगर कोई लड़के वाला लड़की वाले से कहते थे हमारे इतने मेहमान हैं, तो कहेंगे देखो मेहमान आपके हैं ना, मेरे तो नहीं, दोस्त आपके हैं वो मेरे तो नहीं, लिहाजा आपके दोस्त आपको मुबारक हो, अपने घर पे सोने के लुत्फ़ में खिलाओ, चांदी के जी पान खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरे घर पे वो हमला करने की जरूरत नहीं, मेरे दरवाजे पे हमला वालों को लाने की जरूरत नहीं। ये बारात क्या होती है? ये बारात ये पढ़े लिखे डाकू होते हैं, समझदार डाकू, वो जानते हैं कि जिसके साथ मैं जा रहा हूं, जिसके घर पे जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं लगता, बस ये लेके जा रहा हूं। भाई जरा सोचने की बात है, थोड़ी देर न्यूट्रल हो जाएगा। अगर कोई मेरा हाथ पकड़ के या आपका हाथ पकड़ के ले जाए, भाई चलो मेरे साथ, अरे कहाँ ले जा रहा है, अरे चलो तो सही, भाई कहाँ लेके जा रहा है, अरे सामने वाले घर में खाना खा के, भाई खाना तेरा है, तू खा के आ रहा है, मुझे क्या, अरे भाई तुझे चलना पड़ेगा। अब आप जाएंगे तो बताइए ये आपका मुंह जानने के काबिल है? तो यही तो मैं समझा रहा हूं, ये बारातों में यही तो हो रहा है। आज कह रहे हैं कि हाँ जाने के काबिल है, तो फिर वहां क्यों जा रहे? अगर आपके जान पहचान का आदमी साथ ना हो तो शायद आपकी मजाल नहीं है कि उसके पेंडाल में घुस जाएं, उसके मंडप में आप घुस जाएं। जो आदमी आपको बारात में लेकर गया है बाराती बनाकर, अगर वो आदमी वहां ना हो, उसका बेटा ना हो, कोई नियर डियर ना हो, आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको नाप लेंगे नजरों में, भाई कौन हो, कहाँ के हो, कैसे आए हो, क्योंकि यहाँ शहरों में तो आते ही रहते हैं बहुत से, तो कुछ इज्जत रह जाएगी। लेकिन ये बात तो समझ में आई अभी तो मैंने कहा कि भाई आपको हाथ पकड़ के किसी घर में ले जाओ, क्यों लेके जा रहा हो? कह रहे मुझे खाना हो, तो भाई तुझे खाना है तो खा ले, मुझे क्यों लेगा? कहते तुझे भी साथ में खाना है। अब बताइए किस मुंह से हम वहां जाएंगे, अच्छा लगेंगे? बस इसी मिसाल को सामने रखो। जब कोई आदमी हमें किसी अजनबी के यहाँ लेके जा रहा है जी, वो कोई जान पहचान नहीं, तो हम किस मुंह से जाए, क्यों जाए हम? कि वो बाराती वो लेके जा रहा है, भाई वो उसके अपने घर में खिलाए ना, वो दूसरे के घर में लड़की वाले खेत को लेके जाए। और अगर दूसरे जो पहले से पहचान है तो ये तो आपने और जुल्म किया उसका, यानी मरते को मार डाला तुमने। तो और 2 मेहमान तो उसके यहाँ थे और तुम 4 मेहमान के बराबर हो गए, बेहतर कर फिर तुम तो और ज्यादा खाओगे, तुमने तो और मार डाला उसको बेचारा। तुम्हें तो कहना चाहिए कि देखो भाई, देखो शरीयत का तो हुस्न देखो। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आया और मेहमान को किसी के यहाँ जाना था और आपको उसको रास्ता बताना है, तो आप रास्ता बताने का उसूल ये है शरीयत का कि आप जाओ और दूर से कह लो कि देखो ये जो नीले रंग का दरवाजा है, ये दरवाजा, बस यहाँ खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हूँ, देखो जब आप दरवाजे पे पहुंच जाओगे मेरी तरफ देखना, मैं बता दूंगा कंफर्म करके कि हाँ यही दरवाजा, अब यहाँ आप चले जाओ और आप चले जाओ। क्यों? इसलिए कि जब आप उसके साथ घर जाओगे तो वो आदमी जो मेजबान है वो मेहमान के साथ जरूर कहेगा आइए आइए तशरीफ लाइए। अब जो आपको खिलाएगा वो तीबे नफ्स के साथ, तीबे खातिर के साथ नहीं खिलाएगा, खंदा पेशानी से नहीं खिलाएगा, जोर पड़े पे आपको खिलाएगा। अब किसी के जोर पड़े पे आप उसका खाना खाएं, वो खाना नहीं पचेगा, उसको बरकत नहीं होती, उसको बरकत नहीं। दूसरी बात ये कि मेहमान वो अकेला था, उसको वो दस्तरखान के ऊपर बहुत सारी कुछ डील करनी थी, कुछ बिजनेस का मामला करना था, रिश्ते नाते के मामले थे। आपकी वजह से आप बुत बन के जाके बैठ गए, उसकी जुबान पर ताला लग गया, वो बात ही नहीं कर सकते। और खाना खा के ये भी नहीं कि आप उठ के चले आए, फिर आप हाथ धो के वहीं बैठ गए, धरे गए, ये लफ्ज़ ठीक है ना, धरे गए। तो उठना चाहिए, जाना चाहिए कि इसको कुछ बात। अगर किसी का फोन आया और उसने फोन उठाते के साथ धीरे से यूं करके बात, तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी मौजूदगी में बात नहीं करना चाहता, फौरन हट जाइए। ये फोन का अदब है कि आपकी मौजूदगी को बात नहीं करना चाहता, इसीलिए तो वो एक तरफ का हो गया, वो छुपा कर, लिहाजा फौरन हट जाए, वहां से चले जाए ताकि वो खुल के बात करे। जब कोई आदमी किसी के यहाँ मेहमान आया है और आप उसकी रहबरी करने गए हैं, तो आप उसके साथ में खाने न बैठे, इसलिए कि सामने वाला जोर पड़े पर आपको खिलाए।
और आप जोर पड़े पर जब वो आपको खिलाएगा, ये खाना आपके अंदर नूर पैदा नहीं करेगा, ये आपके दिल के अंदर जुल्मत पैदा करेगा। मेरे भाइयों, ये तरबियत है। ये जो बातें हो रही है ना, ये कोई रटा रटा है बयान नहीं सुना रहा हूं मैं आपके सामने। ये दीन के अखलाक है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के जरिए, बुजुर्गान दीन तक, ये हम तक ये बात पहुंचाई है कि हम ऐसी साफ सुथरी जिंदगी गुजारें, ऐसी साफ सुथरी जिंदगी गुजारें। लिहाजा दोस्तों, अपने रस्म रिवाज को जीरो पर लाएं, रस्म रिवाज को जीरो पर लाएं। करने के जो काम है वो करें। देखो, ये हालात बहुत बुरी चाल चल गए। हमारी बर्बादियों के तस्करे और हमारी बर्बादियों के मशवरे न जाने कहाँ कहाँ ईवानों में हो रहे हैं। अगर हम अभी भी नहीं संभले और ये पैसा जो अल्लाह की दी हुई नेमत है, कुव्वत है, ताकत है, इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो दोस्तों मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, अपने दिल को ईमान से भरें जी, अल्लाह की मोहब्बत से भरें, एक अल्लाह की ज़ात से होने का यकीन पैदा करें। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे पिए, अपनी सेहत पे लगाएं। जिसकी यहाँ लड़की पैदा होती है, सुना है उसकी एक रोटी एक लोकमा कम हो जाता है, और पैदा होते के साथ ही माँ उसका जहेज बनाना शुरू करती है। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का तुक है। बाप अपनी बीमारी का इलाज नहीं करता, वो घर घरेलू नुस्खे खाता पीता है, जो भी बताता है ताकि डॉक्टर का खर्च अदा ना करना पड़े, इसलिए कि शादी आ गई। तो दोस्तों, ये चीज ठीक नहीं है। हम अपनी सेहत पर भी कुछ खर्च करें, हम अपनी सेहत पर भी कुछ खर्च करें, अच्छी खासी अच्छी वर्जिश करें, अपनी बेहतरीन वर्जिश करें। आप 2 कदम चलना हमसे मुश्किल हो रहा है, एक अनाज की बोरी उठाना हमसे मुश्किल हो रहा है, चंद सीढ़ियों पर घर पे ऊपर चढ़ते हैं तो हाँफते कांपते हो जाते हैं। ये सब क्या वजह? इसलिए कि ये सारी की सारी हमारी अपनी सेहत से गाफिल होने की निशानी। तो बेहतरीन वर्जिश करें, मसल पावर को पैदा करें जी, और इबादतें करके अल्लाह की विलायत, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में जगह दें, उसको बसाएं, और गैरत ईमानी और शुजात ईमानी अपने अंदर पैदा करें, और अच्छे अखलाक, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ में पहुँचाएं। और अगर हमें कोई तकलीफ पहुँचा रहा है, पंजा मोड़ दें, उसका पंजा मोड़ दें। अगर वो हरामी कम पे आया है जी, तो छठी का दूध याद दिला दें उसको। ये कब होगा? जब गैरत ईमानी हो, गैरत ईमानी। और याद रखना, आसमान की छत के नीचे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के। देख लिया, नीचे से ऊपर तक सबको देख लिया, देख लिया कि नहीं देख लिया? ये जुबान से की तफसील बयान करने की जरूरत? खुदा की कसम, आसमान की छत के नीचे उम्मत मोमिना, उम्मत मुस्लिमा के कोई मुहाफिज नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसलिए अल्लाह की मदद को, अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जह करना है, हमें अल्लाह का बनना पड़ेगा। और हम गुनाहों को छोड़ें, जुल्म को छोड़ें जी, हराम को छोड़ें, हलाल अपनाएं, हलाल खाएं, हलाल कमाएं, अपनी ज़ात से किसी को नफ़ा पहुँचाएं, अपने अंदर अखलाक पैदा करें, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह के अवामिर पर अमल करें, नवाही से बचें, गुनाहों से बचें, हराम को अपने आप से दूर करें। फिर देखिए अल्लाह पाक क्या क़ुव्वत अता फरमाता है। साहबे किराम को अल्लाह पाक ने वो ईमानी जज्बा अता फरमाया था, वो क़ुव्वत अता फरमाई थी। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने के लिए किसी इलाके का कोई शाह, कोई किंग आया, उसका नुमाइंदा आया। पता चला कि हजरत तो खेतों पर है, जंगल में है, और वहाँ कहीं पत्थर का सहारा लेके लेटे हुए हैं। जब ये वहाँ पहुँचा तो थर थर कांपने लगा। उनको देखकर अल्लाह पाक ने उनके ईमान में ऐसा नूर, ऐसा रौब रखा था, उनको देख के थर थर कांपने लगा। इसलिए दोस्तों, अगर हम इन बातों के खिलाफ करेंगे जो अब तक बताई है, तो याद रखना हम बिल्कुल ऐसे जी का स्टाइल हम ऐसे हो जाएंगे। ये बम्बा आता है ना, पहली मरतबा ये ब्रेक लेता है, कुछ दिन के बाद रुकता है। जब पहले दिन आता है तो इसके साथ में कूड़ा करकट आगे आगे चलता है। तिनके सैलाब आता है, जोर की बारिश होती है, सैलाब आता है, तो उसमें जी तिनके, उसमें पन्नी, कागज, न जाने कितना कचरा आता है। हम बिल्कुल कचरे के मालिक हो जाएंगे, हम कचरे के मालिक हो जाएंगे, बेवकूफ़ होंगे, बेवजन होंगे, कोई अहमियत नहीं हो। अपनी मस्जिदों को भरें, अपनी मस्जिदों को भरें, मस्जिदों को आबाद करें जी, नींद की कुर्बानी दें। आज नौजवानों का हाल ये हो चुका है कि रात रात भर इंटरनेट पे तमाशों में लगे रहते, रात रात भर,
और फजर की अजान होती है फौरन जल्दी से मोबाइल बंद किया, तकिए के नीचे घुसा और सो गए। अब 10 बजे तक की नीयत कर ली सोने जी, क्योंकि अजान हुई, माँ बाप के उठने का वक्त हो गया, रात भर फोन में खोया हुआ था और अब अजान सुन के सो रहा है। जिस अजान को सुनकर गफलतें दूर हुआ करती थी, उसी अजान को सुन के गफलतों को बुलाया। नौजवान बच्चों पे कड़ी नजर रखे माँ बाप, प्यारे बच्चों फला बयान सुना, फला तकरीर सुनी, फला बात सुना, देखो इस फोन में हमारा नुकसान है, बस अब रात हो गई, 10 बज गए, अब चुपचाप सो जाओ, अब सो जाओ, फजर की नमाज पढ़ेंगे। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिक्र और अस्कार, हर जिक्र और अस्कार में अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, लेकिन तहज्जुद से पहले पहले सहर के वक्त में कुरान पाक की जो देख कर तिलावत की जाती है, उस वक्त जो अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, और किसी अमल में वो कुर्ब हासिल नहीं। सहर के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में, अजान से पहले कुरान पाक को देख कर जो तिलावत की जाती पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, उस वक्त जो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, कुव्वत नसीब होती है, वो और किसी अमल में नसीब नहीं। तो दोस्तों ये बात याद रहेगी ना, रस्म और बात को जीरो करो, बुलाओ, और जो रिश्तेदार समझता ही ना हो तो फिर अपनी बच्चियों का ईमान बनाओ, प्यारी बेटियों तुम्हारे रिश्ते आएंगे और तरह तरह की मांगे चलती हैं और तरह तरह के इशारे किरायों के जरिए से अपनी बातें पहुंचाई जाती हैं। प्यारी बच्ची, मुझे तेरा निकाह सुन्नत और शरीयत के मुताबिक करना है, इसलिए बेटा जरा तू मजबूत रहना। अगर लड़का ऐसा न मिला जो सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाला होगा, उसके माँ बाप ऐसे न मिले जो सुन्नत के मुताबिक रिश्ता करने वाले होंगे, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा निकाह नहीं कराऊंगा, और क़यामत के दिन तुम जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाके कह देना कि इन उम्मतियों ने हमें इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए इन्होंने कबूल नहीं किया कि इनका मुंह भरने के लिए हमारे बाप के पास पैसे नहीं थे। ईमान बनाए। और हाँ दोस्तों, एक कमी और है, एक बहुत बड़ी कमी और है। चूंकि माँ बाप जहेज बनाने में, बरीत बनाने में, कपड़े नत्ते जोड़ने में, खिलौने जमा करने में सारी जिंदगी लगाते, तो माँ बाप बच्चियों की तरबियत नहीं करते, माँ बाप बच्चियों की तरबियत नहीं करते। लिहाजा जो लड़की, जिस लड़की का बाप बेहतरीन मोटरसाइकिल दे, सामान दे, जहेज दे, जहाज दे, ये सारी की सारी चीजें दे, तो उसके नहर ये नाक पर रखे रहते हैं, उसके अंदर ये गुरूर आ जाता है, मैं बहुत सारा माल लेकर घर में आई, फिर फूटे मुंह से वो बात भी नहीं करती, वो वक्त पर अपने वक्त पे सोती है, अपने वक्त पे उठती है, नाखून भी इतने बड़े बड़े रखती है चीते जैसे, और लिबा पोती भी इतनी करती है कि मत पूछो। और सास और ससुर इसलिए कुछ नहीं कहते कि हमारा हाथ एहसान के नीचे दबा हुआ है, इसलिए कि ढेर सारा माल लेकर आ गए। फिर ये माल कब तक चलता है, ये तो सब इधर उधर हो जाता है। फिर कुछ सालों के बाद जो है फिर ताव आना शुरू होता है, और फिर चूल्हे बढ़ते हैं, दीवारें खड़ी होती हैं, नफरतों की दीवारें घरों में खड़ी होती हैं, और बस फिर ये जिंदगी इस तरह से। इसलिए अपने बच्चों को इतनी बेहतरीन तरबियत करें, उनको सुन्नतें सिखाएं, उसको नमाजें सिखाएं, अखलाक सिखाएं, खिदमत करके दिल जीतना सिखाएं जी, सास ससुर को अम्मी अब्बू कहना सिखाएं, शोहर के नाज नखरे बर्दाश्त करना, और उसके सामने अपने आप को इस तरह बेहतरीन अंदाज से पेश करना कि शोहर इसी का होकर रह जाए। ये अखलाक माँ की जिम्मेदारी है कि वो सब समझाए, और बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्ची का ईमान बनाए, जो बच्ची जाएगी वो घर का सब ताज बनकर रहेगी। लेकिन तरबियत तो कुछ करते नहीं है, सोचते हैं ये माल जो है ये तरबियत का भी बदल है, और ये माल जो है सबके मुंह भी बंद कर देगा। कोई बंद होते नहीं है दोस्त। जुमा 8 दिन, और फिर जो है रोने धोने शुरू होते हैं, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसा, वो वैसी। इसलिए अपने बच्चों के बेहतरीन अखलाक, नौजवान बच्चों के निकाह करने से पहले इनको उलमा सुलहा के पास भेजो, 30-30, 40-40 दिन जाओ बेटा, वहां जाकर शोहर बनकर आओ कि शोहर किसे कहते हैं, शोहर बनकर किस तरह जिंदगी गुजारी जाती है। जब किसी बीवी के खाविन बन जाते हैं, शोहर बन जाते हैं, तो बीवी को कैसे निभाना और माँ बाप को कैसे निभाना, बीवी का कैसे दिल खुश करना और माँ बाप का अदब और एहतराम किस तरह से करना, बीवी के साथ किस तरह के ताल्लुक कायम करना, माँ बाप के साथ किस तरह के ताल्लुक करना। दोस्तों ये तालीम घरों में नहीं सिखाई जाती। लिहाजा जुमा 8 दिन नहीं होते, लड़ झगड़ कर अलग हो जाते हैं,
और वो माँ बाप जिन्हें सोचा था कि बच्चा बड़ा होगा, जिंदगी में हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, घर का चिराग बनेगा, वो न चिराग बना ना लाठी बना, वो आंखों का कांटा बन गया, तो जिंदगी में कांटा बन जाता। ये तरबियत की कमी। न आने वाली को माँ बाप ने सिखाया, न इस लाने वाले को माँ बाप ने सिखाया, न इसको शोहर बनना सिखाया, न उसको दुल्हन बनना सिखाया। बस शौकन की तरह बहू सास के साथ ऐसे लड़ती है जैसे शौकन शौकन लड़ती है। तो दोस्तों, ये मैंने अपना दर्द दिल आपके सामने पेश किया है, रखा है। अल्लाह के लिए इन बातों पर ध्यान दें। इसको ये ना सोचे कि ये महीने में एक दिन ऐसा होता है और कुछ गरम गरम बात हो जाती है और कुछ मज़े मज़े की बात हो जाती है और बस दुआ हो जाती है और बस एक एंजॉय और तफरी हो जाती है। नहीं नहीं, मैं बहुत कीमती वक्त, सोने से ज़्यादा कीमती वक्त अपना लेकर यहाँ आया। न मैं चंदा करने आता हूँ, न मैं चंदे की कोई तशकील करने आता हूँ, न तुमसे कोई सवाल करता हूँ। मेरा जो मामला है मेरे रब के साथ है। इसलिए दोस्तों, इसको सिर्फ तफरीह ना समझें। जो बातें कही जाएं सोचे कि इंशाअल्लाह जिंदगी में ऐसे गुजारें। इरादे कर लिए तो इरादे के साथ फिर असबाब इख्तियार करना शुरू करे आदमी। देखो, कोहरा बरस रहा है और आपको किसी शहर में जाने का आपने इरादा किया। सिर्फ इरादा करने से सफर नहीं हो जाएगा। हाँ, इरादा इसलिए करना जरूरी है कि सफर की इब्तिदा। इरादा कर लिया, इरादे के बाद अब आपको आपके नफ्स ने कहा इतना सारा कोहरा है, हाथ सुझाई नहीं दे रहा, दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाएंगे? तो ये नफ्स कह रहा है, तो आप क्या नहीं, अल्लाह दिखाएंगे। मैं अल्लाह की मदद लेकर चलता हूँ, अल्लाह से दुआ करके सदका निकाल के चलता हूँ, अल्लाह रास्ता दिखाएंगे। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़े थोड़े हिस्से में खुलना शुरू होगा। पीछे देखेंगे तो पीछे ढकना शुरू होगा, लेकिन आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपका रास्ता खुलना शुरू होगा। कोहरे में ऐसे ही चलते हैं। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो तो गाड़ी साइड पर खड़ी करके एक तरफ सो जाते हैं, लेकिन जो पुरअज़्म होते हैं वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके दुआ पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए धीरे धीरे बहुत स्लोली सुकून के साथ, वक़ार के साथ निकल जाते हैं। हमने न जाने कितनी मरतबा ठंडी के मौसम में, इस साल तो हमें कोहरे से सामना नहीं पड़ा, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वहां मुझे खुद एयरपोर्ट पहुंचा के आते थे फजर के वक्त। तो ठीक इसी तरह जैसे कोहरे की मिसाल याद रखना, आपने इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह जो बातें बताई इन पर अमल करना है, तो ये इरादा हो गया। अब इरादे के बाद आगे कदम उठाना है जी। अब दुआ कर कर के कदम उठाएं कि प्यारे अल्लाह, मैंने इरादा तो कर लिया कि जैसी बातें कही मुझे ऐसी ही जिंदगी गुजारनी, लेकिन अब आप मेरी मदद फरमाइए। अब जब भी मौका आए बात पर अमल करने का, अल्लाह ताला से 2-5 रुपए सदका निकालें अल्लाह की राह में, अल्लाह से दुआ करें और हिम्मत करके आगे बढ़े, तो इंशाअल्लाह रास्ता खुलता चला जाएगा। और अगर ये कहीं भाई लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब ये कि ये जो 5 फीट का आदमी आपके सामने बैठा ये तो बेकार है, ये तो बकवास करके गया, लोग अहम हैं, लोग क्या कहेंगे। तो कमाल तो तब है जब ये लोग अल्लाह के अज़ाब से भी जान छुड़वा दें, जब ये जहन्नम में से निकलवा के जन्नत में डलवा दें। अगर लोग ऐसे हैं, ऐसे अल्लाह के वली हैं, और अगर ऐसे होंगे तो ऐसी जिद करेंगे नहीं। अगर ऐसे हैं तो ठीक है, लोगों की बात मानो, और अगर ये मामला नहीं है, ये मामला नहीं है, तो फिर वो बातें मानो, वो बातें सुनो जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं और उलमा सुलहा बता रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला के सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आजकल बहुत सारे लोग कठहुज्जती करते हैं, कठहुज्जती करते हैं और क्या कहते हैं, अजी हम थोड़े खिला रहे हैं, अल्लाह खिला रहे हैं। एक बात तो ये कहते जी तुम तो अपने नसीब का खा के रहे, तो इनके नसीब का इनके घर भेज देते ना, सब मिलके खाते। जिस आदमी को खिला रहा है तो इसके नसीब का था, तो इनके नसीब का बांध के देता कि अपने घर पे खाना। जब तेरा इतना ईमान है कि नसीब का खा रहा है, तो फिर ये क्यों कि रसूल ने ज्यादा ना खा जाए, फिर डरता क्यों है? नसीब का खाएगा, ज्यादा खाएगा तो ज्यादा नसीब, ये समझ ले ज्यादा नसीब में है खाने। ये कठहुज्जती है। बहुत से लोग ये कहते हैं अजी पहले ही दिया है, तो ये पहले कर लिया, और फिर जब आखिरी करते जी आखिरी दिया है,
तो पहले में भी अरमान पूरे कर लिए और पिछले में भी अरमान पूरे कर लिए, अब मरने की तैयारी कर। ये कठ हुज्जती। कई कहते हैं कि लोगों का खाया है, खिलाना पड़ेगा, तो उन्होंने इस नीयत से खिलाया था कि तुझे खिलाना पड़ेगा। अगर इस नीयत से खिलाया था, खिलाने वालों का खाना हराम और खाने वाले का खाना हराम, और इसी इस नीयत से नहीं था, दफा कर, छोड़। अगर कोई कहे भाई बिया किया, हाँ किया, और दावत आ जाओ, चलो कहते अभी चलो। कौन सी शरीयत में किस दिन के उसी दिन मुझे निकाह के दिन तुझे खाना खिलाना? कोई कहीं लिखा है? आप चलो, तुम भूखे हो तो चलो ना मेरे साथ, मैं खिलाता हूँ। तो कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। तो ये तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए इरादे कर रखे हैं लोगों ने कि एक ही दिन उसी दिन सब बाहर वालों को भी खिला, अंदर वालों को भी खिला, हमें भी खिला और पेट भर के खिला। इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, खबरदार कभी शादी की दावत देने की हिम्मत भी मत कर लेना, वरना बहुत गजब का सामना करना पड़ेगा। मैं तो अपनी शादी में पता नहीं कैसे मुश्किल से गया था, मजबूरी थी, अपने निकाह में गया था, लेकर आया। और दूसरे दिन मेरे सगे भतीजे का, वो मेरा भतीजा जो शायद मुझसे एक आध महीना आगे पीछे पैदा हुआ, उसका निकाह था, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। और लड़के नहीं है, ये नहीं कहा कि मैं मुझे नफरत है तुमसे, नहीं, मैं नहीं गया। घर में दो बहू बैठी हुई हैं, सारे के सारे मर्द जा रहे हैं, कोई चढ़ाई करनी है, घर में कोई आ जाए, कोई फकीर आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो कोई मर्द तो चाहिए ना। ये अल्फाज कह के बड़ा हसीन बहाना बना के अपने आप को माइनस कर लिया। तो अल्लाह का शुक्र है, बचपन से अल्लाह पाक ने इन शादी ब्याहों में शिरकत की नफरत दिल में डाली है। इसलिए मेरे भाइयों देखो, मैं कई मरतबा जज्बात में आके बड़ा जोश में कुछ बात कह रहा था, बुरा ना माने, ये सिर्फ इसलिए दिलों पे हथौड़े मारे जा रहे हैं ताकि गफलत का ये तिलसम जो है वो टूटे, ये गफलत का बुत टूटे और अंदर से सही जौहर इंसान का आए और समझ में कि हाँ भाई हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, हमसे कुछ गलती हो रही है, हमसे कुछ गलती हो रही है और हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। अब भले ये किसी ने हमारा रहबरी कर दी, भाई फलां की लड़की है, आपका लड़का है, बहुत अच्छा मौका है, वहां कर लो। तो ये हमारे इलाके में क्या कहते हैं, बिचौलिया। अब बिचौलिया को दी जा रही है मोटरसाइकिल, बिचौलिया को दी जा रही है स्कूटी। कहाँ का इंसाफ है ये? और उस बेवकूफ को क्या हक पहुंचता है कि वो किसी से ले? ये तो रिश्वत है, ये तो रिश्वत है, उसके लिए जायज ही नहीं है। वो सोचता है कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का अगर रिश्ता करवाया है तो उसको तो चाहिए था कि प्यारे अल्लाह आपने मुझे जरिया बना दिया और मैं किसी बच्चों के दिन सुहाने होने का जरिया बन गया, मैं निकाह का जरिया बन गया। मेरे प्यारे अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा। उसको तो दुआ करनी चाहिए थी, इसने तो बेगार खाया उससे। इसने तो दलाली की, ये दलाली है, ये दलाली है। इसलिए दोस्तों इनकी अहमियतों को समझें अल्लाह के वास्ते और अपने आप को अपने अंदर से एक नए इंसान पैदा करें, गफलतों को दूर करें और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक चलें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला के सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हज़रात तौबा ताइब होकर ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहते हैं कि आज इस तौबा की कलमात पढ़ते हैं, मेरे पीछे पीछे पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का शुक्र है, कलमात पढ़ने के बाद तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला हमारी इस तौबा को कबूल फरमाए। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की, एक तीसरे कलमे की सुबह शाम पढ़े और ताला कुरान पाक की तिलावत रूह के मोहब्बतों के साथ पढ़ें। 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम करें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ न पहुँचाएं।
अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ न पहुँचे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया में जो कुछ है उसे हट करके अल्लाह की याद में डूब जाएँ। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाहिल आला वहाब। खाली दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सदीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुई खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, हम बहुत बिगड़ गए। अल्लाह हम बहुत बिगड़ गए। अल्लाह हम बहुत बिगड़ गए। अल्लाह आपकी तरफ से तरह तरह की तंबीह हमें मिल रही है, आपकी तरफ से तरह तरह की वार्निंग हमें मिल रही है, आपकी तरफ से आपकी नाराज़गी की तरह तरह की निशानियां हमें दिखाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हाय मेरे प्यारे रब, हाय मेरे प्यारे रब, दिल्ली उजड़ गया, मुस्तफ़ाबाद उजड़ गया, महल्ले उजड़ गए। मेरे प्यारे अल्लाह, फिर भी अल्लाह हमारी ऐश व इशरत में कोई फ़र्क ना आया, फिर भी हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ना आया, फिर भी हमारी नमाज़ों में कोई तरतीब न बनी, फिर भी हमने तिलावतों में इजाफ़ा न किया, फिर भी हमने दुआओं में इजाफ़ा न किया। हाय मेरे प्यारे रब, हाय मेरे प्यारे रब, हुजूर के उम्मती 40-40, 50-50 और न जाने कितने नदी नालों में अभी भी पड़े होंगे कि अल्लाह ये दुनिया से रुखसत हो गए, और फिर भी हमें कि अल्लाह उनकी मौत और उनकी तबाही और उनके ऊपर जो हालात हैं वो फिर भी हमारे लिए इबरत न बने। मेरे प्यारे रब, मेरे प्यारे रब, प्यारे अल्लाह, हमारी बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए, आफियत के साथ हमारी तरबियत फरमा दीजिए। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। मेरे प्यारे अल्लाह, हकीकत तो ये है, आपका दिया हुआ खाते रहे, आपका दिया हुआ पीते रहे, आपकी दी हुई ज़मीन पर चलते रहे, आपका दिए हुए पहनते रहे और इतराते रहे। मेरे प्यारे अल्लाह, आप देखते रहे, आपने ढील दी, आप देखते रहे, हम गुनाह करते रहे और आप ढील देते रहे, आपने तरह दे दिया। कई मरतबा तो हमने ऐसे गुनाह किए, ऐसी नाफरमानी की, हम आपके निशाने पर आ गए थे, लेकिन फिर भी आपने तरह दे दिया, जाओ छोड़ दो, छोड़ देते हैं, और कुछ अमल कर लें, और कुछ नेकियां कर लें, लेकिन हम गुनाहों में लगे रहे। अल्लाह, आपके अलावा कोई और रब होता, हमें कब का हलाक कर चुका होता, हमें कब का हलाक कर चुका होता, हमें कब का मार चुका होता, कब का जहन्नम रसीद कर चुका होता। लेकिन मेरे प्यारे रब, ये तो आप हैं, ये तो आप हैं, आप हलीम हैं ना अल्लाह जी, आप हलीम हैं, आप बुर्दबार हैं, आप हलीम हैं, आप करीम हैं, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप करीम हैं। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे सोने रब, ए मेरे अच्छे रब, उम्मत को माफ़ कर दे, उम्मत को माफ़ कर दे अल्लाह, उम्मत को माफ़ कर दे, उम्मत को माफ़ कर दे अल्लाह, उम्मत को माफ़ कर दे अल्लाह, उम्मत को माफ़ कर दे अल्लाह, उम्मत नादान है अल्लाह, उम्मत को माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह जी। आप नाराज़ हो गए, आप रूठ गए, अल्लाह जी आप राज़ी हो जाइए, हमारे दोस्तों को आप
फरियाद है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रिफ़तों का ख्याल है, अपने दिल का मैं क्या करूँ, इसे फिर भी शौक़ मिसाल है। ये मेरे प्यारे रब राज़ी हो जाइए, राज़ी हो जाइए, राज़ी हो जाइए, राज़ी हो जाइए। उनको बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, हलाक कर दिए जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। अल्लाह रहमतों का, ये अल्लाह आपकी रहमतों का वास्ता, अल्लाह आपकी रहमतों का वास्ता, ये अल्लाह अपनी दामन रहमत में छुपा लीजिए, दामन आफ़ में छुपा लीजिए। अल्लाह अपने सारे बंदों को दामन आफ़ में ले लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, जिन जालिमों ने जुल्म किया, अगर उनकी किस्मत में हिदायत है तो दे दीजिए, अगर नहीं तो या अल्लाह उनकी बोटी बोटी कर दीजिए, उनकी बोटी बोटी कर दीजिए, उनकी बोटी बोटी कर दीजिए। अल्लाह धरती के बोझ को हल्का कर दीजिए, कौमे आद और समूद की तरह उनको बर्बाद कर दीजिए। अल्लाह उनको बर्बाद कर दीजिए। अल्लाह उनकी इज्जतों को जिल्लतों से बदल दीजिए, उनकी इज्जतों को जिल्लतों से बदल दीजिए, उनकी इज्जतों को जिल्लतों से बदल दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, उम्मत को इज्जत रफ्ता अता फरमा, अज़मत रफ्ता अता फरमा, शौकत रफ्ता अता फरमा, शान रफ्ता अता फरमा, गैरत ईमानी अता फरमा, गैरत ईमानी अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, उम्मत बहुत कमज़ोर है, अल्लाह उम्मत को क़ुव्वत अता फरमा, अल्लाह उम्मत को सेहत अता फरमा, अल्लाह उम्मत को ज़ाहिरी बातिनी हर तरह की क़ुव्वत अता फरमा, हर तरह की सलाहियत अता फरमा। अल्लाह उम्मत डर चुकी है, उम्मत सहम चुकी है, अल्लाह उम्मत को अल्लाह बहादुरी के जोहर अता फरमा, अल्लाह ज़ालिमों के पंजे मोड़ने की हिम्मत अता फरमा, मज़लूमों को बचाने की अल्लाह जुर्रत अता फरमा। अल्लाह प्यारे अल्लाह, इस दुनिया ने अच्छी तरह देख लिया, कौमों को और कौमों के फैसलों को देख लिया कि अल्लाह सब फुसफुसे हैं, सब घटिया हैं, ये अल्लाह सब बोधे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, फिर इस हुज़ूर पाक की उम्मत को ये अल्लाह रूल करने की तौफीक अता फरमा, फिर हुज़ूर पाक की उम्मत को ये अल्लाह इस कायनात को संभालने की तौफीक अता फरमा, कि अल्लाह इस उम्मत को फिर से वो सलाहियत अता फरमा जिससे ये जालिम और मजलूम में फ़र्क कर सके, कि अल्लाह मजलूम को इंसाफ दिला सके, जालिम को जुल्म से रोक सके, उसकी इस्लाह कर सके। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे प्यारे वतन की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा, और हिदायत उनकी किस्मत में नहीं है, किस्मत फूटी है, तो ये अल्लाह हमें नेक साले हुक्मरानों से उनको बदल दीजिए, ये अल्लाह नेक साले हुक्मरान अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने हम के मारे बैठे हैं, कि अल्लाह सबकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, अल्लाह सबकी तकलीफ़ों को दूर फरमा। कि अल्लाह कितने बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के नाफरमान निकल गए, कि अल्लाह बच्चों को माँ बाप का फर्माबरदार बना दीजिए, आंखों की ठंडक बना दीजिए, उम्मीद से बढ़कर बना दीजिए, नेक साले रिश्ते अता फरमा दीजिए, और साथ की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।